भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजे नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद सिद अवरा साध। संजोग विंजोग दोए कार चलावे, लेखे आवे भागे। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत। जुग जुग एक होवे। जगत गुरु बाबे दा इस पौड़ी दे मूल उपदेश कि किवें कूड़ दी कंध टुटे, किवें सच नाल मिलाप होवे। जपजी साहब सच दे दर दियां 38 पौड़ियां ने। सहजे सहजे मनुख दी सुरत नूं उच्चा चुक के गुरु नानक देव जी महाराज उस सचखंड वसे निरंकार तक लै जाना चाहते ने। साडे देश विच उस ईश्वर प्राप्ति दे तरह तरह दे साधन जुटाए गए। जैसे धन कमाउण दे अनेकां तौर तरीके ने, हू बहु धार्मिक साधना भी वख वख तौर तरीकिਆਂ नाल जगत दे प्रगट होई। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज धर्म दी साधना नूं मन दी साधना मनदे ने, तन दी साधना नहीं। तन दी साधना नाल, तन दी मेहनत नाल जो कुछ भी प्राप्त होवेगा वो पदार्थ है। परमात्मा ते मन दी साधना नाल प्राप्त होवेगा ते मन दी साधना अंदर दी साधना है, तन दी साधना बाहर दी साधना है। तन दी साधना संसार नाल जोड़दी है और मन दी साधना निरंकार नाल जोड़दी है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज योगियां दे उन्हां साधक चिन्हां दा जिक्र कर रहे ने जो बैरूनी रूप दे जोगियां ने अपनाए हुए सन। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे समय जोगियां दा इस देश विच बहुत वड्डा बोलबाला सी। उंज भी तमाम धार्मिक साधना दा फल है जोग। जोग तो मुराद जुड़ना, जुड़ जाना। जोगी दी धार्मिक दुनिया च उपमा रही, जोगी तो मुराद जुड़िया होया। भोगी दी निंदा रही, भोगी तो मुराद टुटिया होया। भाग करना भाव तकसीम करना, योग करना भाव जोड़ना। तो जो ईश्वर नाल जुड़ जाता है उस तो एक क्रिया प्रगट होती है। वो कदम कदम दे उत्ते जोड़न दा काम करता है। दो दिलां नूं जोड़दा है, दो कौमां नूं जोड़दा है, दो मुल्कां नूं जोड़दा है, दो दोस्तां नूं जोड़दा है, दो परिवारां नूं जोड़दा है। पर जो टुटिया होया है, जो तकसीम हो चुके हैं, जो खंड खंड हो चुके हैं, जो भाग भाग दे च है, जो भोगी है, उहदा रस इस गल दे च है कि किवें मैं दो जुड़े हुए दिलां नूं तोड़ के रख दियां, किवें मैं दो कौमां नूं, दो मुल्कां नूं, दो परिवारां नूं तोड़ के रख देवां। तो दुनिया दा अभाग है भोगी, दुनिया दी किस्मत है योगी। ईश्वर नाल जुड़ जाना तमाम धार्मिक साधना दा फल है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उस वक़्त दे तथाकथित जोगियां प्रति आप बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे ने। और ये उपदेश आंतरिक है, मन की साधना है। तो जिस दे समूह जगत आ जाता है। गुरु नानक दे बोल किसी व्यक्ति, किसी संप्रदाय या किसी एक प्रांत दे वासी प्रति नहीं ने। आप दे बोल समग्र ने। जैसे सूरज की रोशनी सारियां वास्ते एक है, गुरु नानक दे बोल सारियां लई ने। आप फरमान करते ने, भुगत ज्ञान दया भंडारन, घट घट वाजे नाद। जिथे योगी लोग कन्ना दे मुंदरा पहन लेंदे ने, हथ दे खप्पर रख लेंदे ने, झोली रख लेंदे ने, तन ते सुआ मल लेंदे ने, खिंता पहन लेंदे ने, हथ दे डंडा रखते ने,
होर तरह तरह के उन्होंने दे चिन्ह ने, उत्थे उन्होंने दे डेरे, उन्होंने जो आश्रम ने, उन्होंने भी बकायदा एक नियमावली चलती है। वो ये कि चूरमा बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है जिन्हों वो चूरमा कहते हैं, ते एक वर्तावा रख दिता जाता है वंडन वाला। पंगत योगियां दी लग जाती है, फिर एक नादी वजाई जाती है जिन्हों सरिंगी भी कहते हैं। ओनू जोर नाल ते सुर दे वजाण दे नाल ये भंडारा तकसीम किया जाता है, वंडिया जाता है। योगी लोग छकते ने, ते इस तरह का छकना, इस तरीके दे नाल वंडना उन्हां दी धार्मिक साधना दे चों एक साधना है। ते उन्हां दा भोजन विशेष रूप विच आउंदा है। चूरमा मोटियां रोटियां बना के उन्हां दे घिओ पा के फिर उन्हां नूं कुटना, इस ढंग दे भोजन नूं योगी लोग चूरमा कहंदे सन। दाल ते चूरमा इन्हां ने खाना नादी वजा के पंगत विच बैठ के, ये उन्हां दी धार्मिक साधना दा एक हिस्सा। तो साहिब कहंदे ने, ऐ योगी जरूर तू चूरमा छक, भोजन छक, पर केड़ा भोगत ज्ञान। भोजन तेरा होना चाहिए ज्ञान। चूरमा भोजन ये तन दी गिज़ा है, ते तन दा भोजन अन्न है, मन दा भोजन ज्ञान है। ज्ञान नाल तन नहीं तृप्त होवेगा, अन्न नाल मन नहीं तृप्त होवेगा। अज तक मन अन्न तो नहीं रजिया, क्योंकि अन्न मन दा भोजन ही नहीं है। और इसे तरीके नाल ज्ञान नाल तन दा दूर दा भी संबंध नहीं। तन ते जड़ है, तन अस्थूल है, तो इहदा भोजन भी जड़ है, इहदा भोजन भी अस्थूल है। मन चेतन है और सतो अंश है पंज तत्तां दी। और इंज कह लो जैसे सागर दी उछली हुई अवस्था नूं तूफान कहंदे ने, आत्मा दी उछली हुई अवस्था नूं मन कहंदे ने। तदी ते गुरबाणी ने कह दिता है, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछान। है तू जोत स्वरूप, है ते तू सागर, पर अज तू तूफान है। जदों तूफान शांत हो जाता है तो असी कहने हुण सागर ही सागर है, तूफान नहीं है। जदों मन लीन हो जाता है, आत्मा दे शांत हो जाता है, उदों असी कहने हुण आत्मा ही आत्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, हुण मन नहीं है। तो सागर दी उछली हुई अवस्था तूफान है, आत्मा दी उछली हुई अवस्था मन है। ते मन दा भोजन है ज्ञान, तन दा भोजन है अन्न। ते अन्न खाण नूं अगर धार्मिक साधना समझ लिया जाए तो साहिब कहते ने, अन्न ते सारे ही खा रहे हैं, पशु पंखी भी खा रहे हैं, भुख सारिਆਂ ਨੂੰ लगदी है, खांदे सारे ही ने। तो इस तरीके नाल ते जितने भी खाण वाले ने वो प्रभु नाल जुड़ जाण, जो भोजन छकदे ने परमात्मा नाल जुड़ जाण। तो साहिब कहते ने, धर्म मन दी साधना है, तन दी साधना नहीं। भुगत ज्ञान, मन दा भोजन है ज्ञान। ऐ योगी जे किधरे तेरा भोजन होवे ज्ञान। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वाक, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। अगर अन्न ना मिले तो शरीर की तृप्ति हो ही नहीं सकती। मूल ग़िज़ा है तन दी अन्न, और ज्ञान ना मिले तो मन की तृप्ति हो ही नहीं सकती। कहते ने, जिसका मन तृप्त नहीं, अंदरों खाली है। खाली मनुख जो अपने अंदर बहुत वड्डा खला रखता है, उन्होंने कई दफा अन्न नाल भरन की कोशिश करता है। इस वास्ते जितने अंदरूनी तौर पर खाली बंदे होंदे ने, वो ज्यादा खाण वाले होंदे ने, खाई जाते हैं, खाई जाते हैं, दिन भर खाई जाते हैं, रात नूं खाई जाते हैं। खाना भुख की पूर्ति वास्ते नहीं, खाना खला की पूर्ति वास्ते। वो जो खालीपन है उसनूं भरना है। लेकिन कौन दसे मन दे तल दे उत्ते ये जो खालीपन है ये भोजन नाल नहीं भरेगा। ये सच्चाई है कि भोजन तो एक तृप्ति मिलती है, भजन ज्ञान तो भी एक बहुत वड्डी तृप्ति मिलती है। ऐसी तृप्ति
ਜਿਹਦੇ 'ਚ खुशी है, परम खुशी है, और ऐसी खुशी है ਜਿਹਦੇ 'ਚ तन ਦਾ भोजन घट जाता है, अन्न घट जाता है। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਕੜਦੀ ਏ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਪਕੜਦੀ ਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਤੇ ਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤਵਾਨਾਈ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਦਰਜੇ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਵਾਨਾਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ 15-15, 20-20 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਦ ਸੰਤ ਜਨ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਢਾਲਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ 2-3 ਦਿਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਿਢਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, तो ये साधना कर रहा सी, सफलता नहीं मिली। समाधि दे लीन मनुख परम प्रसन्नता चला जाता है, परम खुशियां दे नाल उसकी झोली भर जाती है और वो खुशियां ही उसनू कमजोर नहीं होने देंदियां। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं कि ऐ जोगी जे किधरे तेरा भंडारा, जे तेरा किधरे भोजन ज्ञान होवे, भुगत ज्ञान दया भंडारन। ਗਿਆਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਅਪਰੋਕਸ਼। ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਜਗਤ ਦੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹਰ ਭੁੱਲ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ, एक भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर एक भूल दोबारा हो गई है तो ये पशु है, ये मनुष्य नहीं है। अगर एक भूल एक दफा हुई है और उस भूल ने कुछ अनुभव दे देता है, उस भूल ने कुछ उच्चा उठन का सबक दे देता है, तो वो भूल ते सीढ़ी बन गई, वो भूल ते साधना बन गई, वो भूल ते अगे वधण का रस्ता बन गई। इस वास्ते संसार दे वो सब तो ज्यादा भुलिया होया है जिसने कदी भुल्लां नहीं कीतियां, क्योंकि जितनियां भुल्लां ने उतने ही उस मनुख दे कोल अनुभव होंदा है, उतना ही उस मनुख दे कोल ज्ञान होंदा है, सूझ ते समझ आउंदी है। लेकिन स्पष्ट कर दईए, अगर एक भुल बार बार हो रही है तो फिर ये मनुखी तल नहीं, ये पशु दा तल है। इसनूं भुल्लां कोई शिक्षा नहीं दे रहीआं, इसनूं भुल्लां कोई अनुभव नहीं दे रहीआं। किसी नूं भुल तो अनुभव मिल गया है, पहचान होवेगी कि वो भुल उस तो दोबारा नहीं होवेगी। भुल करना इंसान का स्वभाव है, ते भुल्लां तो अनुभव हासिल कर लेना ये ते देवता हो जाना है, ते भुल नूं बार बार दोहराई जाना ये पशुओं का जगत है, ये दैंतां का जगत है, ये मनुखी दुनिया नहीं है। तो एक ते तरह तरह दीयां ठोकरां तो जो अनुभव मिलता है, ज्ञान मिलता है, और जगत विच ऐसा कोई भी नहीं जो ठोकर नहीं खांदा। जो चलेगा किसी तल ते ठोकर जरूर खावेगा। जेड़ी बेड़ी सागर दे विच है ते वो आखे मैं लहरां नाल नहीं टकराना चाहती,
ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਠੋਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੋਕਰ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐ ਜੋਗੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੋ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏਗਾ, ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਗਤ ਗਿਆਨ ਐ ਜੋਗੀ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਇਸੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਭੰਡਾਰਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਦਇਆ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਕਲਾ ਵੰਡੇਗਾ, ਗੁਣਵਾਨ ਗੁਣ ਵੰਡੇਗਾ, ਧਨਵਾਨ ਧਨ ਵੰਡੇਗਾ, ਸੰਪਤੀਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੰਪਦਾ ਵੰਡੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੰਡਣਾ ਦਇਆ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਜੋਗੀ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੰਡਾਰਨ ਵਰਤਾਵੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੋ ਸ਼ੂਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਇਲਮ ਮਸੂਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ, ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ, ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ੂਮ ਮਨੁੱਖ ਵੰਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਪਰੀਤ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਵਿਪਰੀਤ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਗ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਿਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਵੀ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਦਾਨ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਬਈ ਜੋ ਤੂੰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ, ਇਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇ।
ਤੇ ਇਹ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ। ਭੋਜਨ ਉਸ ਵਕਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨਾਦੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਦ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬੋਧ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਨਾਦੀ ਦਾ ਤੂੰ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇਂ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਸਤੁਲ ਜ਼ਬਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਰਾਹ ਹੈ ਜਾਪਦਾ। ਸਮਸਤੁਲ ਜ਼ਬਾਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਮਸਤੁਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹ ਨਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, परमात्मा नाद रूप होके जो अंदर आत्मा समाया होया है, घट घट वाजे नाद, जो सारियां दे घट घट दे च ये वाजा वज रहा है। परमात्मा प्रकाश है तो सारियां दे अंदर है, परमात्मा अनाहद नाद है तो सारियां दे अंदर है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक घट घट दे जिहड़ी उसदी नादी वज रही है, जो अनहद दी धुन वज रही है, जे किधरे तू उसदा स्रोता हो जाए, जो अपने अंदरों अनहद नूं सुन लैंदा है, वो सारियां दे अंदर सुनदा है। ये हकीकत है, बहुत वड्डी सच्चाई है। तो साहिब कहंदे ने घट घट वाजे नाद, वो नादी जो घट घट दे वज रही है, वो अनहद दी धुन जो घट घट दे अंदर वज रही है, जे किधरे तू इसदा स्रोता होवे, इनू सुनन वाला होवे, ते आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा सार। जोगियां दे एक नाथ हुंदा है, बाकी सारे उसदे चेले हुंदे ने। ते गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे फरमान करदे ने, ऐ जोगी जे किरे तेरा नाथ होवे, कौन? आप नाथ, ओ परमात्मा ही नाथ, जिसने समूह जगत नूं नथया होया है, काबू च कीता होया, नथ जिने सारियां नूं पा दित्ती है, जिस दे काबू दे सारे ही ने, वो आप ही परिपूर्ण परमात्मा नाथ है। आप नाथ, नाथ ही सब जाती, जिसकी नथी हुई ये सारी सृष्टि है, सारे जीव ने, सारे जंतु ने, किधरे ये तेरा नाथ होवे, इसे नूं तू सजदा करन वाला होवे। ते रिद्ध सिद्ध अवरा साध, योगियां दी तमाम धार्मिक साधना दा फल हुंदा है रिद्धियां ते सिद्धियां, जिहदे चों कुछ विशेष सिद्धियां इस प्रकार ने, सूक्ष्म हो जाना, अस्थूल हो जाना, गुप्त हो जाना, प्रगट हो जाना, मन भाव दे पदार्थ प्राप्त कर लेने, दूजियां दे उत्ते प्रभावित हो जाना, अपने मन दी गल दूसरियां तो जो है पूरी करवा लेनी, अणु जितना बारीक होके भ्रमण करना, इत्यादिक ये विशेष सिद्धियां ने। तो साहिब कहते हैं, किधरे तैनू इस गल का भी बोध मिल जाए कि रिद्ध सिद्ध अवरा साध, ये परमात्मा का रस नहीं है। रिद्धियां ते सिद्धियां ये ते होर ही स्वाद है, ये ते जगत का रस। जैसे कोई विज्ञानक शक्तिमान हो के बौद्धिक तल ते शक्ति प्राप्त करके वो हाइड्रोजन बम बना लेंदा है, एटम बम बना लेंदा है, हू बहु कोई धार्मिक साधना करदा है ते ओहदे नाल ये सिद्धियां प्राप्त कर लेंदा है, गुप्त हो जाना, प्रगट हो जाना, मन भाउंदे पदार्थ प्राप्त कर लेने और दूजियां नूं वसीभूत कर लेना, ये ते उस मिली हुई शक्ति का दुरुपयोग है। जैसे विज्ञानक ने शक्ति प्राप्त की थी लेकिन उसकी वरतों गलत हो गई, इसी तरीके नाल मन नूं टिका के किसी मंत्र दे योग साधना द्वारा रिद्धियां ते सिद्धियां प्राप्त कीतियां ते जगत तो पूजा प्रतिष्ठा कराई, अपना प्रभाव पाया, दूजियां नूं काबू कीता, दूजियां नूं बंधन दे च पा दिता, तो ये उस मिली हुई शक्ति का दुरुपयोग है। साहिब कहने नहीं, ये रिद्धियां ते सिद्धियां ये दूजियां दा स्वाद है, ये जगत दा स्वाद है,
ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਭਾਓ, ਪਰ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੇ, ਮਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਯੋਗੀ ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਫਲ ਰਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ तो फिर इस साधना का फल परमात्मा नहीं है, अकाल पुरख नहीं है। ये तेरी सूझ दे च होवे कि रिधियां ते सिद्धियां होर स्वाद ने, परमात्मा दा ये रस नहीं है। ते फिर तेरी सूझ दे च ये गल भी होवे, तेरे ज्ञान दे च ये गल भी होवे, क्योंकि भोजन ज्ञान दा सतगुरुदेव जी महाराज ने कह दिता है। ते ज्ञान केड़ी केड़ी गल दा होवे, ज्ञान इस गल दा होवे कि तेरे कोल दया है या नहीं, ज्ञान इस गल दा होवे कि घट घट विच नादी वज रही है, ज्ञान इस गल दा होवे कि ओही नाथ है जिसने समुचे जगत नूं नथिया होया है, और ज्ञान इस गल दा होवे कि रिधियां सिद्धियां नाम दा रस नहीं ने, और ज्ञान इस गल दा होवे संजोग विजोग दोए कार चलावे लेखे आवे भाग। परिपूर्ण परमात्मा पूर्वले संजोगां अनुसार परिवारां दे संजोग जोड़दा है, मित्रां पुत्रां दे संजोग जोड़दा है, और ये संजोग विछड़ जांदे ने, टुट जाते ने। इस ढंग की कार प्रालबध अनुसार चल रही है। ये सूझ दे चोवे जैसे कि सतगुरु कहते हैं, पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंते को ना सहाय। जिन्हां नाल साडा हुण मेल है, ये पहले मेल होया जरूर होया, पूर्वले मेल हुण मिले ने। तो साहिब कहते ने ये परिपूर्ण परमात्मा की चल रही एक कार, इसकी सूझ होवे, इसका ज्ञान होवे कि संजोग ते विजोग वो परिपूर्ण परमात्मा द्वारा धुर दरगाहों चले आ रहे ने, और भागां दे छांदे हर एक नूं वस्तु दुख ते सुख दी प्राप्त हो रही है, पदार्थ दी प्राप्त हो रही है। ये भी तेरी सूझ दे चोवे, लेखे आवे भाग, जैसा मेरा भाग है, जैसी मेरी प्रालब्ध है, वैसे उस भंडारे चो मैनू ये पदार्थ प्राप्त हो रहा है और जगत नूं मिल रहा है। ये भी सूझ च होवे तां साहिब कहंदे ने तू फिर पूर्ण जोगी है, और फिर तू उसनू आदेश कर। किसनू? आदेश तिसे आदेश, आदेश है, सजदा है, नमस्कार है उसनू। किसनू? आद जो मुड है जगत दा, जो सारियां दी बुनियाद है, अनील जो धब्बियां तो रहत है, अनाद है जिहदा कोई मुड नहीं, जो सारियां दा मुड है ते जिसदा कोई मुड नहीं, जिहदा कोई मूल नहीं, जिहदा आद लभना अनआद, आद लभना बहुत औखा है, अनाहत जो नाश तो रहत है, ते जुग जुग एको वेश, जुगां जुगांतरां विच जिसदा इक्को ही वेश है, उसनू ही आदेश कर।